ओम श्री कालिकाय सर्व बाधा नाश कुरु कुरु स्वाहा। हम जैसे घर पे नज़र बचाने के लिए नींबू मिर्ची भी लगवाते हैं, तो क्या इनसे एक्चुअली नज़र दोष बच सकता है? एक राक्षस जैसे आकार का एक फोटो रहता है काले रंग का, वो लोग अपने मेन गेट पे लगा देते हैं। कई लोग घोड़े की नाल लगाते हैं इस प्रकार से। तो उससे क्या होगा, जो निगेटिव एनर्जीज है वो घर पे प्रवेश नहीं कर पाती है। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे इतने सारे नज़र उतारने के तरीके हैं। इसमें कई सारी चीज़ है कि आपको कौन सा मेथड सूट कर रहा है। अच्छा, तो मतलब कुछ ऐसे भी मंत्र होते हैं जो सूट नहीं भी करते? बिल्कुल हो सकता, मंत्र में भी गड़बड़ हो सकती है। कई बार जो आपको मंत्र मिल रहा है, क्या पता वो मंत्र ही अशुद्ध हो। अब ऐसे ही मैं बात करूंगी, हमारे कारोबार, हमारे बिजनेसेस को भी नज़र लग जाती है। किसी ने आपके ऊपर कोई बुरी क्रिया कर रखी है या फिर एक्चुअल में नज़र ही लगी है। एक बार नज़र लग गई दुकान पे और उसने इस टाइम पर उसको क्लींस नहीं किया, फिर नज़र लगेगी, फिर नज़र लगेगी, फिर नज़र लगेगी। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट अर्दोस ज्योति एंड आज मैं लेके आई हूं एक वेरी वेल नोन एंड बहुत कॉमन पॉडकास्ट, जिससे कि हम लोग बात करते हैं। घर में यूजुअली ये चीज़ें डिस्कस होती हैं कि अगर कोई बीमारी आ रही है बार बार, या आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, बहुत थके थके फील कर रहे हैं, या समटाइम्स हम किसी फंक्शन में जाते हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर तैयार होते हैं, तो घर आके ज़रूर एक बार हम ये बोलते हैं कि आज हमें नज़र ज़रूर लग गई होगी। तो आज इन्हीं नज़र की कंसेप्ट पे हम ये पॉडकास्ट लेके आए हैं कि नज़र एक्चुअली होती क्या है, क्या ये मिथ है, या ये जो हम नींबू मिर्ची लगा देते हैं या मिर्ची को वार के जब हम जलाते हैं, तो क्या ये देसी टोटके काम करते हैं भी या नहीं। तो आज इन्हीं सब के बारे में, मिथ्स को क्लियर करने के लिए हमारे साथ हैं एस्ट्रो रौनक पांडे जी, जिनसे हम ये जानेंगे, सीखेंगे कि नज़र दोष होता क्या है एंड एक्चुअली इसकी क्या क्या रेमेडीज हो सकती हैं। तो चलिए सर से ही बात करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। बढ़िया मैम, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। एंड जब लास्ट हमने बात करी थी हीलिंग के लिए, तो बहुत एक नया कंसेप्ट समझ आया कि एक्चुअली हीलिंग होती कैसे और कैसे हमें अपनी ऑरा को, अपनी एनर्जी को हील करना चाहिए, राइट। एंड आज मैं लेके आई हूँ, सबसे कॉमन है, घर में हर जगह चलता है कि नज़र कैसे लग जाती है, क्योंकि हर कोई का कंसेप्शन अलग अलग है कि इंसान अगर अच्छा सा तैयार हो रहा है तो उसको ज़रूर नज़र लगने वाली है। कोई छोटा बच्चा कोई हरकत कर देता है तो है इसको नज़र लग जाएगी। तो बेसिकली नज़र होती क्या है? नज़र, जैसे लास्ट पॉडकास्ट में हमने बात किया था कि एनर्जी कि मतलब अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, बुरा सोच रहे हैं तो निगेटिविटी हो रही है। तो उसी प्रकार से जैसे आपने एग्जांपल दिया कि कभी अच्छे कपड़े पहन के कहीं समाज में चले गए, तो अगला पर्सन आपसे क्या कर रहा है, जल रहा है, जेलेसी है उसके अंदर। तो वो जेलेसी, ये सारी चीज़ों को निगेटिव मिलेंगे। वो जल रहा है कि मेरे पास इतने अच्छे कपड़े नहीं हैं, या फिर इसने बहुत अच्छा घर बना लिया है, या फिर किसी और चीज़ के लेकर कि बहुत अमीर है, अच्छा दिख रहा है, बुरा दिख रहा है, फलाना ढिमकाना जो भी है। तो अगर बुरी नज़र से के हिसाब से अगर वो देख रहा है कि इसके पास ये है, मतलब बैड, अपनी एनर्जी जो है, बुरे इंटेंशंस बैड अच्छे नहीं इंटेंशंस, हैं। बैड थॉट्स वो पास कर रहा है आपके ऊपर, तब इसको कहते हैं हम नज़र दोष। ठीक है। और नज़र अच्छी और बुरी कैसे पहचाने? जैसे मान लीजिए कहते हैं कोई साधु संत से आशीर्वाद लिया करो, उनके अंदर पॉजिटिविटी भरिए, से भी किसी भी प्रकार का द्वेष भावना नहीं है, राग नहीं है, जलन नहीं है किसी से, तो वो आपके लिए अच्छा ही करेंगे। इसलिए क्या कहते हैं, साधुओं की संगत करो, अच्छे लोगों की संगत करो। जो लोग जल कुकड़े किस्म के होते हैं उन लोग से थोड़ा सा दूर रहो। ठीक है, बस। तो सर, नज़र के ये लक्षण हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमें नज़र लगी हुई है? पहला दूसरा तो एक जो बेसिकली हमारा जो एनर्जी डाउन होता है, वो एनर्जी डाउन कैसे होता है उसको समझते हैं। मान लीजिए पढ़ाई लिखाई अगर कर रहे थे तो एकाएक पढ़ाई लिखाई करने का मन ना करना, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो काम पे ना जाने का मन करना, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है बहुत अच्छे से, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, जिन बातों से पहले आपको फ़र्क नहीं पड़ता था उन चीज़ों से भी फ़र्क पड़ने लग जाना, ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लग जाते हैं, साथ ही हर चीज़ों में निगेटिव देखते हैं। कोई अच्छा चीज़ भी चल रहा है तो उसमें भी मन करेगा कि माइंड में थॉट्स आए कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। कुछ ना करने का मन करना, बहुत ज़्यादा सोते रहना या फिर सोना ही नहीं, बहुत ज़्यादा खाना या फिर खाना ही नहीं, ये सारी चीज़। कहीं भी फंक्शन में जाना है, बस ऐसे ही चल गए, खुद के बॉडी पर ध्यान ना देना, ये सारी चीज़ें, मतलब जो
कहते हैं ना खुद की हाइजीन मेंटेन करना, वो सारी चीज़ें ना करना, तो ये सारी चीज़ें नज़र दोष के लक्षण होते हैं। ओके सर, जैसे कि हम अभी घर की बात कर रहे थे, तो घर में जो दादी नानी के पुराने नुस्खे होते हैं कि मिर्ची वार दी उसको जला दिया, या बत्ती बना के उसको वार के उसको जला दिया, या और भी काफ़ी तरीके होते हैं। हम जैसे घर पे नज़र बचाने के लिए नींबू मिर्ची भी हाँ लगवाते जी। हैं, तो हर शनिवार वो शनिवार वाले आते हैं और वो नींबू मिर्ची चेंज करके जाते हैं। तो क्या इनसे एक्चुअली नज़र दोष बच सकता है? बिल्कुल बचता है। कई लोग देखोगे जैसे साउथ इंडिया में एक राक्षस जैसे आकार का एक फ़ोटो रहता है काले रंग का। वो लोग अपने मेन गेट पे लगा देते हैं। कई लोग घोड़े की नाल लगाते हैं इस जी। प्रकार से। तो उससे क्या होगा, जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो घर पे प्रवेश नहीं कर पाती है। जैसे एक डेविल जैसा फोटो या फिर कोई उग्र देवी देवता का फोटो, तो अगर कोई एंटिटी भी क्रॉस कर रही हो, बुरी एंटिटी, तो वो देखकर डर के वापस चल जाती है। कई लोग देखे होंगे घर के मेन गेट पे पंचमुखी हनुमान का फोटो लगाते हैं, कोई देवी देवता का फोटो लगाते हैं। उससे क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी अंदर घुसती नहीं है, घुसने से पहले 10 बार सोचते ही वापस चल जाती है। उसी प्रकार से जो नज़र वाली सीन है, जैसे मान के चलो अगर घर का आपका प्रोटेक्शन हो करके है, तो आपके ऊपर नज़र लगी, जैसे ही आप घर में एंटर करोगे आपकी सारी निगेटिविटी बाहर ही रह जाती है। ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें, जैसे नींबू मिर्ची लगाना, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। ओके, तो बेसिकली नज़र का कंसेप्ट क्या है? क्यों इसके पीछे इतना लोग हाइप्ड मनाते हैं, या कह लीजिए हर कोई बड़ा परेशान रहता है कि हाय इसको नज़र लग गई। इवन जो छोटा बच्चा है उसके तो इंटेंशन बहुत प्योर होते हैं, उसे तो अभी समाज में कोई लेना देना ही नहीं है। अभी तो वो सिर्फ दुनिया देखने के लिए बस उसकी आंखें खुली हैं, तो उसको भी नज़र लग जाती है। क्योंकि देखिए हम तो देखेंगे एनर्जी से घिरे हुए हैं, कोई ना कोई एनर्जी तो हमारे साथ चल ही रही है ना। मान लीजिए मैं किसी की तारीफ कर रहा हूँ, किसी की बुराई कर रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो मैं कर ही रहा हूँ। मतलब मैं एनर्जी दे रहा हूँ, समाज से एनर्जी ले रहा हूँ, ठीक है। मतलब कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा का मंडल है, बिल्कुल। ठीक है। तो उसी प्रकार से कोई ना कोई व्यक्ति आपके बारे में बात तो करेगा ही, ठीक है। तो जैसे कोई अच्छा बात करेगा, कोई बुरा बात भी करेगा। अच्छा बात करता है तो हमको अच्छा फील होता है, और कोई बुरी बातें करता है, मान लीजिए किसी ने हमको उल्टा सीधा बोल दिया, तो हमारा मूड तो ऐसे ही ऑफ हो गया। बिल्कुल सही। तो ये साइकोलॉजी पर भी वर्क करती है। अगर आपने मान लिया कि नज़र लग गई, तब तो दिमाग इतना मायामय है आपका कि आप स्वयं से फंस गए। लेकिन कई बार ये भी होता है कि एक्चुअल में नज़र लग जाती है, बुरी नज़र लग जाती है, जैसे बच्चों पे लग जाती है, क्योंकि उनका ऑरा उतना स्ट्रांग हुआ नहीं है अभी, वो छोटे हैं, ठीक है। एक समय के बाद आप स्ट्रांग हो जाते हो, ठीक है। जैसे रेगुलर पूजा पाठ करना, इन लोगों को नज़र नहीं लगती। जैसे आपने पहले बोला कि नींबू मिर्ची से उतारा करना, ये सारी चीज़ें गांव में बहुत चलती थी। जी। क्योंकि देखोगे ना, सिटी में आजकल ये सब चीज़ क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है। गांव में लोगों के पास बहुत समय होता है एक दूसरे के बारे में सोचने का, जलन करना, दूसरे से कंपैरिजन करना, तो वहीं पर ये केसेस ज़्यादा देखे जाते हैं, नज़र लगना। शहरों में आजकल उतना नहीं होता है। शहरों में ये भी है कि लोग भागा दौड़ी की ज़िंदगी में भी जाते हैं आजकल, और कहीं लोग आजकल इन पुरानी प्रथाओं को नहीं भी हम्म। मानते कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा होता भी है या नहीं। तो एक्चुअली यहाँ थोड़ा एक मिथ आ जाता है कि ये तो पुरानी दादी नानी बस ऐसे ही कर लेती थी और हम भी मान जाते थे, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इसका रीज़न क्या है ना, कि कभी उनका उनसे उस चीज़ों से पाला ही नहीं पड़ा। अब मान लीजिए उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि नज़र लग गई, या फिर लगी भी होगी तो उन्होंने इग्नोर किया। टिकलिंग कई सारे मेथड ऐसे होते हैं ना, जिससे आप ये चीज़ों को चेक कर सकते हो स्वयं से। ओके। बहुत ही प्रैक्टिकल मेथड होते हैं, आप कहेंगे तो मैं एक आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, जिससे आप स्वयं से सभी लोग घर पे चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में नज़र लगी भी है कि नहीं लगी है। डेफिनेटली, आप प्लीज़ बताइए सर। जैसे जब भी आप पूजा पाठ कर रहे हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, तो उबासी बहुत ज़्यादा आने लग जाती है। एक एक नॉर्मल सी होती है उबासी, और एक होता है बहुत ज़्यादा आना। तो बहुत ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब निगेटिविटी थी जो इस माध्यम से आपके बाहर निकल रही है। अच्छा। और भी चेक करने के और तरीके हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए जैसे ये सिंपल सा हमने रुद्राक्ष का माला ले रखा है, इस प्रकार से आप कोई भी एक माला ले सकते हैं, ठीक है। इसको तरीका मैं बताता हूँ पहले क्या करना है आपको। आपने इस प्रकार से इसको हाथ में लिया, और ये कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि मैं ही कर रहा हूँ, कोई भी कर सकता है। आपको इस प्रकार से इसको धो धा के ढक लेना है, और जिस भी देवता को आप मानते हो, ठीक है, जैसे शिव जी को मान रहे हो तो शिव जी का मंत्र पढ़ के मन में ही आप इसका ध्यान कर लेना, और मन में ऐसे फील लाना है कि ये चार्ज हो चुका है और ये आपसे और सब जगह से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब लॉजिक बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये मैंने टिश्यू पेपर लिया है, ये सीधा है, ठीक है।
और इसके सामने जैसे ही हम इसको रखेंगे, जैसे टिश्यू पेपर के सामने जैसे ही हमने इसको रखा और पूछते हैं इससे कि क्या इस टिश्यू पेपर की एनर्जी, मतलब इस पेपर की एनर्जी पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो सिंपल आप लोग मेरे हाथ पे भी देख सकते हैं कैसे घूमने लगेगा अपने आप। ठीक है, ये क्लॉकवाइज घूमने लगा ये। ठीक है, ये जैसे क्लॉकवाइज घूमने लगेगा अपने आप। अब एक बार मैंने इसको मोड़ दिया, अब एक बार देखते हैं कि क्या होता है। अब आपको पूछना है कि इसकी एनर्जी पॉजिटिव है कि जैसा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगा। तो इससे हमको ये देखने को मिलता है कि हमारे पेरेंट्स या फिर कई लोग क्यों कहते हैं कि हमेशा आयरन किए हुए कपड़े ही आप पहनो। इसका लॉजिक है क्योंकि जब आप एक अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनोगे, अब देखना कपड़ा आपने आयरन किया, फिर सिंपली आपको इसको इस प्रकार से पकड़ना है। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज घूमने लगेगा, इस प्रकार से घूमेगा। ठीक है, अगर मुड़ा माड़ा कपड़ा होगा तो निगेटिव एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। तो इसी प्रकार से ना, इसी डाउजिंग से, इसको डाउजिंग कहते हैं, पेंडुलम डाउजिंग कहते हैं, इसी तरह से आप चेक कर सकते हो कि नज़र लगी भी है कि नहीं। सिंपल आपको क्या हाथ में ऐसे लेना है, अपने देवता का जिसको भी आप मानते हो उसका मंत्र पढ़ना है, उससे ये चार्ज हो गया। अब पर्सन के बॉडी के ऊपर आपको रख देना है, पर्सन को बैठा लिए, उसके सर के ऊपर रखे। अगर ये क्लॉकवाइज घूमने लगे, आप जैसे प्रश्न करोगे कि क्या इनके ऊपर नज़र लगी है, तो अगर वो क्लॉकवाइज घूमेगा तो हाँ, अगर उल्टा घूमेगा तो नहीं। बस इस छोटे से मेथड से आप लोग चेक कर सकते हो। तो ये हर कोई कर कोई सकता भी है, कर हमारे सकता है। लिसनर्स भी ये ट्राई कर सकते हैं। तो सर अब आपने चेक करने का तो बता दिया कि हम चेक कैसे कर सकते हैं कि नज़र लगी है या नहीं, या कोई एंटिटीज हमारे पास हैं या नहीं, लाइक नेगेटिव एंटिटीज, राइट। तो अब उन्हें निकालना, नज़र दोष को हटाना, उनके क्या क्या आप रेमेडीज बताएंगे? उसके लिए तो सबसे बढ़िया ये होता है कि जो दादी नानी के जो नुस्खे होते हैं, मिर्ची से, नींबू से उतार लिए, उसको जला दिए, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी काम करती है। इसी प्रकार से ना जिसको हम हीलिंग कहते हैं, ठीक है, गांव की भाषा में झाड़ फूक जी, ठीक है, जैसे आप रेकी वाली हीलिंग होती है, उससे भी नज़र निकल जाती है। लेकिन मेरा मानना है कि जो हम मंत्र हीलिंग करते हैं, मंत्रों द्वारा, शाबरी मंत्र द्वारा, संस्कृत मंत्रों द्वारा, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका, क्योंकि वहाँ पर मंत्र आपके काम कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी हीलर के पास जा करके वो हीलिंग करा सकते हो, या फिर स्वयं से उस मंत्र का जाप करके आप स्वयं की हीलिंग कर सकते हो। एक सिंपल सा 1-2 तरीका मैं भी बता देता हूँ दादी नानी के नुस्खे में। बिल्कुल। अगर आपके पास कोई मंत्र नहीं भी है, ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास हनुमान चालीसा तो है, महामृत्युंजय मंत्र तो है, कोई भी एक अच्छा सा मंत्र जिसका आप बहुत समय से जाप करते आ रहे हो, इससे आपको क्या करना है, सिंपल से आप नींबू ले लीजिए, 2 लौंग ले लीजिए, कुछ उसमें मीठा ले लीजिए। ठीक है, उसको बस अपने हाथ में ही आपको पकड़ना है, अपने बॉडी से एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा लेना है 11 टाइम्स। एक बार हनुमान चालीसा इसमें आपको पढ़ लेना है। इसको फिर आप कहीं ज़मीन के नीचे दबा दो। अच्छा, हाँ, कहीं भी ज़मीन के नीचे दबा दो, बस आपकी नज़र उतर जाती है। इतना सिंपल सा तरीका है। बिल्कुल सर। लेकिन आजकल जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में तो फ्लैट सिस्टम है, हाँ जी, वहाँ इतना स्पेस नहीं है जो हम नीचे दबा पाए, तो उसके लिए आप क्या एक उसके लिए भी बेसिक और बहुत अच्छा तरीका एक बताता हूँ। इसमें आप क्या करेंगे, एक दिया लेंगे, बढ़िया सा दिए में कपूर जला देंगे, जी, उसके ऊपर काला पीला सरसों ले लेंगे, 2 लौंग ले लेंगे, 3 इलायची ले लेंगे। ठीक है, ये ले लिया और उस पर कुछ मीठा रख देना है आपको, जैसे बताशे हो गए, मिश्री हो गई, या फिर कुछ और मीठा, आप लड्डू पेड़ा भी उसके ऊपर रख सकते हो। इसको आपने जला देना है, पर्सन की बॉडी से एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेना है। लेकिन ये रेमेडी ऐसे है कि आपको हर 10-15 दिन पे एक बार करते रहना है। एंटी क्लॉकवाइज आपने उसको घुमा दिया और फिर उसको आप कहीं भी फेंक दो, कहीं भी फेंक दो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, नज़र उतर जाती है। तो सर तंत्र में नज़र दोष उतारने के लिए क्या क्या ऐसी रेमेडीज हैं जो आप हमें बताएंगे, एंड उसके पीछे क्या साइंस है बेसिकली? हाँ जी, देखिए, एक लॉजिक में समझा देता हूँ कि जैसे कहते हैं कि नारियल से या नींबू का इस्तेमाल क्यों किया जाता है बलि बिल्कुल। देने में या फिर नज़र उतारने में। जैसे मान के चले नींबू लेते हैं या नारियल लेते हैं, ठीक है, इससे जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों घुमाते हैं और इसको फोड़ते क्यों हैं। एग्जाम्पल मान के चलिए, जो नींबू हो गया और नारियल पानी, ये सारी चीज़ें जो गंदी शक्ति जिनको कहते हैं, जैसे प्रेत भूत, इनको बहुत पसंद आती है।
अच्छा। हाँ, जैसे इनकी साधनाएं भी होती है जो लोग शमशान में जा करके करते हैं, तो उसमें भी ये लोग इसका रस देते हैं, नींबू भोग में लगाते हैं, नारियल भोग में लगाते हैं, क्योंकि उनको ये पसंद है। तो मान के चलिए बॉडी पर किसी के प्रेत वगैरह लग गया है, आपने नारियल उल्टा घुमाया, वो प्रेत इसके अंदर आ जाएगा। साथ में आप मंत्र भी कोई पढ़ रहे हो, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, या फिर कोई शाबरी मंत्र या फिर कोई संस्कृत मंत्र पढ़ रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज आपने घुमाया, उसके अंदर वो एंटिटी आ गई और उसको आपने हनुमान जी के नाम पे फोड़ दिया, अब वो एंटिटी हनुमान जी के पास चल गई, आपसे हट गई। ओके। तो ये एक लॉजिक चलता है, ठीक है। उसी प्रकार से और भी जो क्लिनजिंग के मेथड्स हैं, जैसे बहुत बेसिक सा होता है, आप मिट्टी का जो कुल्हड़ बोलते हैं जिसे मटका ढकते हैं वैसा, या फिर बड़ा सा दिया कुछ ले लें, उसमें वही काला पीला सरसों, काली उड़द, लोहे के कील, नींबू, बताशे और कुछ मीठा, ठीक है, ये सारी चीज़ें लेकर उस पर अच्छे से कपूर डालकर उसको आप जला लें, ठीक है। उससे आप पर्सन की बॉडी से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, ठीक है। इस पर करते करते 21 टाइम्स आपको घुमाना है और इस समय कोई मंत्र पढ़ना है आपको, ठीक है। बहुत सारे मंत्र होते हैं, जैसे एक मंत्र मैं आपको अभी बता देता हूँ। जी। ओम श्री कालिकाय सर्व बाधा नाश कुरु कुरु स्वाहा, ठीक है। इस मंत्र से ही आप जो एंटी क्लॉकवाइज 21 टाइम्स घुमाओगे, 21 टाइम्स आपको यही मंत्र चैंट करना है, ओम श्री कालिकाय सर्व बाधा नाश कुरु कुरु स्वाहा, ओम श्री कालिकाय सर्व बाधा नाश कुरु कुरु स्वाहा, ठीक है। आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। अब इसी के बाद अगर हम चाह रहे हैं कि प्रोटेक्शन भी हो जाए, बिल्कुल है सही। ना, प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे, सिंपल से आप एक नींबू या नारियल ले लेंगे, आप उसको आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अब होगी प्रोटेक्शन। अच्छा। ओम श्री कालिकाय मम रक्षा कुरु कुरु स्वाहा, या फिर पर्सन का अगले का कर रहे हैं, जैसे आपका नाम ज्योति है तो ओम श्री कालिकाय ज्योति से रक्षा कुरु कुरु स्वाहा, बस इस प्रकार से आप उसको घुमाओगे, प्रोटेक्शन भी हो जाएगा। और बाद में उस नींबू को आपको फोड़ देना है कैसे भी। ओके। तो सर हमें, अगर हम डिजिटल मार्केट में जाएं, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे इतने सारे नज़र बाधा उतारने के तरीके हैं, तो हम उसमें आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कौन से काम करते हैं, कौन से असली हैं या कौन से नकली? इसमें कई सारी चीज़ें हैं कि आपको कौन सा मेथड सूट कर रहा है, ठीक है। चीज़ें तो भरमार पड़ी हुई हैं, आपको कौन सा सूट कर रहा है ये आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। अच्छा, तो मतलब पर्टिकुलरली कुछ ऐसी भी मंत्र होते हैं जो सूट नहीं भी करते? बिल्कुल होता है, मंत्र में भी गड़बड़ हो सकती है कई बार, जो आपको मंत्र मिल रहा है क्या पता वो मंत्र ही अशुद्ध हो, इस प्रकार से ये भी हो सकता है। ओके। और कई बार जो आप तरीका कर रहे हो उसमें भी कई बार कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ आप अच्छे से प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हो, ये भी हो जाता है। या फिर वो चीज़ आपको सूट ही नहीं करी, मान के चलिए आपको नज़र लगी ही नहीं है और आप नज़र उतारे जा रहे हो और प्रॉब्लम कुछ और है आपकी, तब तो सॉर्ट होगी ही नहीं ना प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम समझना चाहिए, उसके बाद वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। तो सर जैसे कि हमने अभी बात करी कि नज़र हमारे थॉट्स जब हमारे पास आते हैं, नेगेटिव थॉट्स, तो उनसे नज़र लगती है, तो क्या और भी कई प्रोसेस होते हैं या कई टेक्निक्स होती हैं जिससे हमें नज़र लग सकती है? एक दो तो तरीका ये हो गया कि आप जैसे शादी ब्याह में चले गए या फिर नया घर बना लिया तो उस समय नज़र लग जाती है कई लोगों को, जी। बॉडी का सही से प्रोटेक्शन नहीं हो करके है तो उससे नज़र लग जाती है। कई और भी चीज़ें हैं, उसको नज़र नहीं कहेंगे पर्टिकुलरली, लेकिन वो भी नज़र के जैसा ही होता है, थोड़ा बुरा होता है। जैसे आपने शमशान क्रॉस कर लिया, वहाँ की कोई एंटिटी आपको टच कर ले, या फिर वहाँ की किसी एंटिटी से आपका पाला पड़ गया, या फिर कोई जहाँ पर कचरा फेंकते हैं वो एरिया आप क्रॉस कर दो, ठीक है, तो वहाँ की भी जो भी निगेटिव एनर्जीज हैं उनसे वो आपके बॉडी पे, आपके ऑरा को टच करें तो उससे भी आपको डाउन फील होना शुरू हो जाता है। तो ये जो नज़र उतारने की जो प्रोसेसेस हैं, ये प्रोसेस भी आप उस समय सेम फॉलो करोगे, उससे भी काफ़ी हद तक आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओके। तो सर जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे घर के इंसान की, कि एक बच्चे को नज़र लग जाती है, किसी पर्टिकुलर इंसान को नज़र लग जाती है। अब ऐसे ही मैं बात करूँगी, हमारे कारोबार, हमारे बिजनेसेस को भी नज़र लग जाती है। अच्छा खासा चलता कारोबार भी नज़र के तहत में वो बिल्कुल ठप हो जाता है, उसके इतने फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं कि बिजनेस भी बंद करने की नौबत आ जाती है। तो उस समय हम क्या ऐसी टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं, क्या एक्चुअली वो नज़र होती भी है? देखिए, दो तरीके होते हैं, या तो किसी ने आपके ऊपर कोई बुरी क्रिया कर रखी है या फिर एक्चुअल में नज़र ही लगी है, ठीक है। तो मान के चलिए क्या होता है, मान लीजिए नज़र कहाँ लगी, ऑरा पे लगी, तो मान के चलिए एक बार नज़र लग गई दुकान पे, किसी का शॉप है, कोई साइट है, उस पर नज़र लग गई और उसने इस टाइम पर उसको क्लींस नहीं किया, फिर नज़र लगेगी, फिर नज़र लगेगी, फिर नज़र लगेगी। उससे क्या है, जो कह सकते हैं एक लेयर मान लीजिए नज़र का, बार बार लगने से क्या होगा, लेयर मोटी हो गई,
बिल्कुल। अब वहां पर लग जाता है बंधन, जिसको कहते हैं बंधन दोष लग गया व्यापार में, इस प्रकार से तो काम बंध जाता है। मतलब अगर व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, कस्टमर आने बंद हो जाएंगे, व्यापार डाउन हो जाएगा, बहुत बुरी स्थिति आ जाती है। और वो सेम प्रोसेस वही फॉलो कर रहा है जो पहले कर रहा था, लेकिन अब नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ और है, जहाँ पर बेसिकली देख नहीं सकता आदमी ना खुली आंखों से इनको। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्लिनजिंग प्रोसेस करने बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक तरीका मैं बता रहा हूँ ना, सिंपल सा। जी। जैसे जो भी मंत्र मैंने बताया, ठीक है, ओम श्री कालिकाय सर्व बाधा नाश कुरु कुरु स्वाहा, इसी में आपको थोड़ा अपडेट करना है मंत्र में, ओम श्री कालिकाय सर्व बंधन नाश कुरु कुरु स्वाहा। ओके। ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे, काला उड़द ले लोगे, उसको अभिमंत्रित कर लेना है। काला उड़द आपने हाथ में लिया, अपना हाथ उस काले उड़द में ऐसे घुमाते हुए, ठीक है, और आप मंत्र पढ़ोगे ओम श्री कालिकाय सर्व बंधन नाश कुरु कुरु स्वाहा, और उसमें फूंक मारोगे। इससे वो आपका काला उड़द एनर्जाइज हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपका शॉप का जो मेन गेट है, दहलीज है, आपको उस पर जोर जोर से फेंकना है। ये प्रोसेस आप सैटरडे कर सकते हैं। सैटरडे दिन में, रात में, कभी भी आपको अपने दहलीज नीचे, और जो शटर होगा या फिर जो मेन गेट होगा, आपको उस गेट पर इसको तेज तेज मारना है। इससे क्या होगा, जो बंधन लगा है, नजर लगी है, वो खत्म हो जाती है। और ओके। एक चीज बता देता हूँ, अभिमंत्रित जल, अभिमंत्रित धूप, ये सारी चीज़ों को भी आप अपने घर पे रेगुलर बेसिस पे, दुकान में रेगुलर बेसिस पे दिखाते रहें। हर प्रकार की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, नज़र दोष, बंधन दोष खत्म हो जाते हैं। ओके। तो सर समटाइम्स ऐसा हमने ये भी देखा है कि लोग अपने घर की तो नज़र उतार देते हैं बट दूसरों के घर में छोड़ आते हैं, ये भी या होता है। चौराहे पे छोड़ देते हैं, जो वो नेगेटिविटी किसी और को भी पकड़ लेती बिल्कुल है। पकड़ती है। मान के चलिए, आपने जैसे मैंने क्या बताया कि नींबू हमने उतारा, उसमें कोई नेगेटिव एंटिटी आई, एनर्जीज आई, और उसको आपने हनुमान जी को बलि दे दी, तो वो तो हनुमान जी के पास चल गई। लेकिन अब क्या कहते हैं, ये जो उतारा का सामान होता है, हम कई बार चौराहे पे छोड़ देते हैं। अब जो भी उसको क्रॉस करेगा वो उसको लग जाती है। बिल्कुल। और ये आने वाली दिवाली में तो ये बहुत होता बहुत है, होगा, बहुत बहुत होगा। प्रोसेस होते हैं। हाँ जी, तो इससे बचाव के लिए क्या करें, अपने बॉडी की प्रोटेक्शन लगा कर रहें। ठीक है, प्रोटेक्शन लगाने के लिए बहुत बेस्ट तरीका एक मैं बता देता हूँ। जैसे ये वाला मंत्र मैंने बताया, ओम श्री कालिकाय सर्व मम रक्षा कुरु कुरु स्वाहा, ओम श्री कालिकाय मम रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। दिवाली के दिन अगर ये प्रोसेस ज़्यादा हो रही है तो दिन में 2-3 बार आपको ये प्रोसेस करना है। कैसे करेंगे, ओम श्री कालिकाय मम रक्षा कुरु कुरु स्वाहा, अपने चेस्ट पर फूंक मारेंगे। ओम श्री कालिकाय मम रक्षा कुरु कुरु स्वाहा, राइट शोल्डर पे फूंक मारेंगे। ओम श्री कालिकाय मम रक्षा कुरु कुरु स्वाहा, लेफ्ट शोल्डर पे फूंक मारेंगे। और अपना हाथ सामने लेंगे, ओम श्री कालिकाय मम रक्षा कुरु कुरु स्वाहा, हाथ में फूंक मार के अपने पूरे फेस पे आप लगा लोगे। कोई धागा नहीं पहनना है, कुछ नहीं पहनना है। इतना मात्र करने से जो भी रोड का, चौराहे का, या फिर कोई भी निगेटिव चीज़ है वो आपको छू नहीं पाएगी, आपको इम्पैक्ट नहीं होगा। बस ये चीज़ है कि इसका असर थोड़े कम देर तक रहता है। जो आपने फूंक मारी है तो आप इसको 8-10 घंटे में एक बार कर लिया करें, या फिर जैसे 24 घंटे तक वैसे बेसिकली असर रहता है इसका। ठीक है, तो इसमें क्लिनजिंग भी हो जाती है, प्रोटेक्शन भी हो जाती है, कोई धागे पहनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत अच्छे से ये काम करते हैं। और दूसरा, जैसे कि कई बार लोग कर देते हैं कि कहीं की निगेटिविटी उतारी, किसी के खेत में, किसी के घर के सामने रख दिया, तो एक्चुअल में वो निगेटिविटी वहाँ चले जाती है। जी। बिल्कुल चले जाती है। तो उसके लिए बस वही क्लिनजिंग प्रोटेक्शन जो मैंने उड़द वाला तरीका बताया, वो आप उड़द फेंकें घर पे, और घर पे धूप वगैरह, जल, गंगा जल वगैरह छिड़काव करते रहें, बहुत अच्छा होता है ये। तो सर आप कोई रियल लाइफ एग्जांपल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जिसमें आपने देखा हो किसी इंसान या किसी बिजनेस पे नज़र लगी है एंड हमारे कुछ तंत्र या मंत्र या यंत्र के थ्रू वो नज़र बाधा जो है वो ख़त्म हुई हो? बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। पहला तो लोग कुछ गलती करते हैं, क्या नहीं करना मैं एग्जाम बता देता हूँ। जैसे नज़र लग जाती है, कुछ भी निगेटिव हो रहा है लोगों के साथ, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मंदिर जा कर के धागा पहन लेते हैं, रुद्राक्ष की मालाएं पहन ली। तो ये नहीं करना है आपको। इससे क्या होगा, मान के चलो निगेटिविटी आपके अंदर है, नज़र आपको लगी है, और आपने ऊपर से धागा पहन लिया, प्रोटेक्शन लगा ली। अब वो निगेटिविटी अंदर ही है, आपने उसको बिना हटाए ऊपर से कवच लगा लिया, तो वो और हानि करेगी आपको। ओके। है ना, तो इसके लिए सबसे पहले क्लिनजिंग करना है आपको। क्लिनजिंग के जो हमने तरीके बताए, आप क्लिनजिंग करिए, उसके बाद ऊपर से आप धागा चाहो तो पहन सकते हो। जैसे कई सारे चीज़, जैसे एक व्यापारी का, उसी का ही मैं दोनों केस बताता हूँ। उसी उसके पर्सन के ऊपर भी नज़र लगी थी और उसके व्यापार पर भी लगी थी। उसका एक्चुअली जो बियर बार होता है, उसका वो शराब का दुकान था। तो क्या हुआ था उसके साथ, उस पर नज़र लगी थी। एक तो ना ये चिड़चिड़ा बहुत हो गया था,
अपने घर परिवार वालों के साथ नहीं रहता था, मतलब बाहर जब क्लोजिंग टाइम होता था तो खूब दबा के शराब पीता था, इसको पता भी नहीं कि क्यों पी रहा है। मतलब मान के चलिए छोटी चीज़ों पे घर पे कुछ भी बहस हो गई कि घर पे इसने बोला है कि ये वाला खाना बनना चाहिए, घर में वो खाना नहीं बना, इस बात पे वो दिन भर दिन घर वालों से बातें नहीं करता था। अच्छा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया हमने, सिंपल उसकी क्लिनजिंग करी, जो मेथड मैंने आपको बताया आप इससे भी कर सकते हैं। तो उससे जैसे ही हमने क्लिनजिंग करी, उसके बाद वो पर्सन को एट उसी स्पॉट पे टाइम पे ना बोला मुझे हल्का लगने लगा है, आंखें उसकी चढ़ी चढ़ी थी, अब उसको बोला मुझे नींद आ रही है। मतलब ये सारी चीज़ें होती है, जैसे आप क्लिनजिंग वगैरह करते हो तो पर्सन को हल्का लगने लगता है, नींद आने लगती है, मतलब सफाई हो रही है तो थोड़ा तो हील हो गई। उसके बाद वो पर्सन को बहुत अच्छा लगने लगा, हमने उसकी प्रोटेक्शन कर दी, धागा दे दिया, मालाएं दे दी, उसकी प्रोटेक्शन कर दी। अब बचा दुकान, दुकान में हमने हवन किया भैरव जी का, साथ में ही दुकान की भी जो क्लिनजिंग प्रोसेस रहती है वो भी हमने करी। जैसे काले पीले सरसों, काली उड़द को हमने एनर्जाइज करके उसके दुकान में उसका छिड़काव किया। उसके एक समय उसके मंथली इनकम मान लीजिए 30-35 हज़ार होता था, वो एकदम डाउन होकर के 5-6 हज़ार पे आ गया था। मतलब बंधन दोष इस प्रकार से था, जब चेक किया तो बंधन भी निकला। फिर वही जो उड़द वाला रेमेडी हमने बताया, उससे हमने उसके मेन गेट पे दहलीज पे मारा, उसके शटर पे मारा, तो इससे उसका बंधन खुला। आज वही उसकी अर्निंग बढ़ बढ़ के, मतलब जो दिन का वो 30-35 हज़ार एक समय बहुत अच्छा कमाता था और डाउनफॉल में वो 5-6 हज़ार पे चल गया था, दिन का 40-50 हज़ार कम से कम वो दिन का कमाता है अपने बियर बार से। तो मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे ऐसे मतलब केस जब हम सॉल्व करते हैं तो बहुत अंदर से संतुष्टि भी मिलती है। तो क्या सर नज़र दोष को हम एनर्जी ट्रांसफर का भी कंसेप्ट समझ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि एनर्जी का जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला जो चलता है कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बस एक से दूसरा स्वरूप बदलती है। तो वही है कि मान के चलिए मैंने आपके प्रति कुछ भावनाएं रखी, जैसे मान लीजिए एक पर्सन ने किसी की अगले पर्सन की तारीफ करी तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है, कैसे, इसने एनर्जी अच्छी वाली पास करी। जी। एक पर्सन ने किसी की बुराई करी तो उसको बुरा लग रहा है, क्यों, गंदी निगेटिव एनर्जी पास करी। तो बस वही चलता है। तो इसी प्रकार से जैसे कि बहुत अच्छा पॉजिटिव रहने वाला व्यक्ति है, अगर आप उसकी संगति भी रहने लगते हो तो एक समय आप भी पॉजिटिव हो जाते हो। ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके। तो ये जो एनर्जी है, एनर्जी कंटेनर है हमारा, जिसमें हम चाहे कह लीजिए बुरी एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी है, इसको हम टाइम टू टाइम क्लेंस कैसे कर सकते हैं? ये जो प्रोसेस हमने बताया है यही सेम प्रोसेस आप मंथली करते रहें। 2-3 चीज़ है ना जो आप लोगों को रेगुलर करनी चाहिए। अपने डेली के शेड्यूल में आपको कम से कम 15 मिनट आधा घंटा एक विशेष कोई भी अपने जिस देवता की आप पूजा करते हो, माता दुर्गा, काली, शिव जी, भैरव जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, राम जी, आप पहले तो उनकी पूजा करना स्टार्ट करो और विधिवत पूजा करना स्टार्ट करो। जैसे आप देखोगे हमारे ही चैनल पे हमने एक पूजा की विधि भी दे रखी है, तो आप उस विधि से अपने देवता की पूजा करना स्टार्ट करो। पूजा में 5 मिनट बस लगता है और बैठकर थोड़ा मेडिटेशन करो। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, नज़र दोष से बचाएगी, हर प्रकार की निगेटिविटी से बचाएगी, आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन होगी, एक पॉजिटिव ऑरा आपका क्रिएट होता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो सर साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच में नज़र को हम कैसे, किस कंसेप्ट में रखें? हाँ, ये बस वही जैसे अभी एनर्जी वाली हमने बात करी उसी पे चलेगा। जैसे आप कहें कि विज्ञान इस चीज़ को सिद्ध करे, तो वैसा तो विज्ञान के पास, साइंस का, आज मॉडर्न साइंस के पास कोई यंत्र है नहीं जिससे वो सिद्ध करे कि ये चीज़ ऐसे इसके ऊपर नज़र लगी भी है कि नहीं लगी। विज्ञान इसको सिद्ध नहीं कर सकते, ये थोड़ी सूक्ष्म चीज़ें हैं। ये फील हो रही है ना, ये फील हो रही है आपको। तो जैसे एक हमने अभी जो पेंडुलम वाला तरीका आपको बताया कि जब वो क्लॉकवाइज घूमने लगे तो समझ जाना, क्योंकि ये चीज़ ना कह सकते हो चमत्कार तो नहीं, अब एनर्जी वाला सीन है कि जैसे आप उसको पकड़ते पूछते हो कि नज़र लगी है कि नहीं लगी है, तो वो क्लॉकवाइज घूमने लगेगा, नहीं लगी है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। ये सारी चीज़ों से आप आराम से उसको चेक कर सकते हो। बाकी अध्यात्म की बात करें, मतलब अकल्ट की बात करें, अध्यात्म में नहीं जाते, अकल्ट पे जाते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें बहुत इंपैक्ट करती है। एक अकल्टिस्ट के पास हीलिंग पावर्स होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कई बार एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी ऐसे केसेस आ जाते हैं जिसमें वो नज़र दोष से ही बंदा फंसा हुआ है, उस पर बंधन लगा हुआ है, तो उसके पास भी ऐसी कुछ मंत्र टेक्निक्स होनी चाहिए जिससे वो उनको हील कर सके। और आप स्वयं से भी ये चीज़ें बड़ी आसानी से सीख सकते हो और सीख करके स्वयं की हीलिंग आप स्वयं से भी कर सकते हो, स्वयं की प्रोटेक्शन आप खुद से कर सकते हो। तो सर आज बहुत कुछ जाना नज़र दोष के रिगार्डिंग और बहुत कुछ सीखा भी आपसे, बहुत सारे टेक्निक्स टूल्स भी सीखे हमने, जो हमारी ऑडियंस आई गेस अपने घर में ज़रूर अप्लाई करेगी एंड हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में भी बताएगी कि क्या वो उनके लिए इफ़ेक्टिव रहे हैं या नहीं।
तो सर थैंक यू सो मच आज इतना सारा वंडरफुल सेशन रखने के लिए। एंड जाते जाते हमारे लिसनर्स के लिए आप क्या कुछ टिप्स, कुछ बेसिकली कुछ आप अवेयरनेस देना चाहेंगे? अवेयरनेस बस यही है कि दो तरीके हैं, दो चीज़ होती है। मान के चलिए कि आपको नज़र लग रही है तो कोई लगा रहा है ना, तो यहाँ पर दो तरीके, या तो अपनी प्रोटेक्शन कर लो, या फिर जो लोग नज़र लगा रहे हैं उनको जा करके हाथ जोड़ के बोले कि नज़र मत लगाओ। ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे Exactly. बढ़िया तरीका है आप स्वयं की प्रोटेक्शन करें। जैसे हमने मेथड बताया, स्वयं की बॉडी पर भी आप 24 घंटे में एक बार तो फूंक मार ही सकते हैं। मंत्र पढ़ा, चेस्ट पर, राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, हाथ में फूंक मारी, अपने फेस पे लगा लिया। इससे भी आप 24 घंटे के लिए बहुत आराम से प्रोटेक्टेड रहते हो। एंड ये इवन रेमेडी आप अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर बिल्कुल, सकते हैं। ये सिंपल मंत्र आप अपने फैमिली को भी दे दीजिए, बच्चे बूढ़े कोई भी कर सकता है, कोई भी। अब ये चीज़ हनुमान चालीसा से भी होती है। हनुमान चालीसा एक बार पढ़ी, अपने चेस्ट पर, राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, और हाथ में फूंक कर अपने फेस पे, अपने पूरे सर पे लगा दिया, तो इससे भी आपकी प्रोटेक्शन हो जाती है। तो नज़र दोष जैसी चीज़ों से आप हमेशा के लिए प्रोटेक्टेड रहोगे अगर ये प्रोसेस आप फॉलो करते हो तो। ओके। एंड अगर हमारी ऑडियंस को पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है कि आप आगे आने वाले पॉडकास्ट में क्या क्या सुनना पसंद करेंगे, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।